नमस्ते फ्रेंड्स। आज बात करने वाले हैं आजकल के सबसे हॉट टॉपिक के बारे में, जो है सुशांत सिंह का डेथ केस। जैसे आपको पता होगा कि सुशांत सिंह की जो डेथ हुई थी वो उनके 601 नंबर जो उनका फ्लैट था उसमें हुई थी 14 जून को। और आपको भी पता है, जैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, तो उनकी डेथ जो थी वो काफ़ी सस्पिशियस थी। आपको भी पता है कि कुछ लोग पुलिस कह रही थी एक सुसाइड केस है, बट जो फैक्ट्स सामने आ रहे थे, जैसे गले पे जो निशान था, जो हाइट थी बेड से पंखे की, या फिर जैसे सुशांत सिंह की पर्सनालिटी थी, उसको लेके बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे। तो मेरे जैसे पता है बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फॉलोअर्स हैं, तो एक एस्ट्रोलॉजर से जो वो उम्मीद करते हैं, उन्होंने मुझे मैसेज करने स्टार्ट किए। लगभग रोज के 100 मैसेज, हर पोस्ट पे कमेंट्स होते थे वैसे कि सुशांत सिंह का एनालिसिस कीजिए, क्या रिजल्ट हो सकते हैं। तो चूंकि आपको पता है सेलिब्रिटीज़ की जो बर्थ डिटेल्स होती है, एग्जैक्टली एक एस्ट्रोलॉजर को जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करता है, उसके लिए बर्थ टाइम मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। बर्थ टाइम भी एक्यूरेट होता है। इंटरनेट पे तो आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा, प्लेस ऑफ बर्थ मिल जाएगा, लेकिन बर्थ टाइम नहीं मिलता। और इंटरनेट पे जो बर्थ डिटेल्स लोग रखते हैं वो ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेड होते हैं, ओरिजिनल कुछ और होता है। तो इस कंफ्यूजन में मैं बहुत समय तक रुका रहा, लाइक 8-10 दिनों तक। हालांकि लोग मुझसे रोज़ रिक्वेस्ट करते थे। फिर क्या हुआ, जैसे मेरे मीडिया में भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैंने कोशिश किया एक एग्जैक्ट बर्थ डिटेल्स मिल जाए। मुझे एक बर्थ डिटेल्स मिली, और उसमें जो उनका ईयर ऑफ बर्थ है वो 84 है, जबकि इंटरनेट पे आपको 86 मिलेगा। तो उस कुंडली के बेस पे पहले मैंने उस पर थोड़ा टाइम दिया, रिसर्च किया, बाकी के इवेंट्स मैच किए सुशांत सिंह के। मुझे लगा ये बर्थ डिटेल्स सही है। फिर मैंने एनालिसिस किया ये जो केस था, और एक पोस्ट किया मैंने अपने फेसबुक पेज पे, जून में ही किया था। उस पर मैंने क्लियरली मेंशन किया कि ये केस मुझे, चूँकि केतु उस कुंडली में 8वें घर में आ रहा था, तो मुझे लगा ये एक सुसाइड केस हो सकता है। दूसरा, डिप्रेशन के भी योग थे उस कुंडली में। मैंने क्लियरली बताया था कि सैटर्न इज लाइक अ स्वीट पॉइजन, यानी जो धीरे धीरे डेथ की तरफ ले जाता है। तो उसका भी इंडिकेशन मैंने दिया था। तो उस पोस्ट को करने के बाद, जैसे कि जो मुझे जानते हैं, जो मेरे नोन फ्रेंड्स हैं, क्लाइंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, हालांकि उनके माइंडसेट में भी यही था कि ये एक मर्डर होगा। फिर भी उन्होंने, मैंने जो एनालिसिस किया था उसका रिस्पेक्ट किया, और मैंने उसमें मेंशन भी किया था कि हम वेट कर लेते हैं, एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो वो भी एक इंक्वायरी के वेट कर रहे हैं। और लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो बस एक माइंडसेट पहले से बना के रखे थे कि मर्डर है। शायद मुझसे भी यही उम्मीद कर रहे थे कि मैं भी मर्डर पोस्ट कर दूँ। उन्होंने मुझे ट्रॉल करना स्टार्ट किया। जैसे पहले बात हो रही थी नेपोटिज्म की, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग जो फेमस सेलिब्रिटीज हैं उनको ही फांसी पे चढ़ा देंगे, नेपोटिज्म की वजह से सुशांत ने सुसाइड किया या मर्डर हुआ उसका। फिर आपने देखा दिशा शालियान, जिन्होंने सुसाइड किया या क्या किया वो अलग केस है, उससे भी सुशांत सिंह को जोड़ दिया कि उसका कुछ हुआ था, उसको भी डिफेम करने की कोशिश की गई सोशल मीडिया पे। इसके अलावा आप देखेंगे पहले अब लोगों का टारगेट नेपोटिज्म से हटके रिया चक्रवर्ती पे हो गया है। ये केस हालांकि क्या है ये समय बताएगा, सीबीआई बताएगी, पर मुझे है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का माइंडसेट, कुछ लोगों का ऐसा है कि अगर सीबीआई ये भी कह दे कि ये एक सुसाइड है, तो भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ही ऐसा हो चुका है या बना चुके हो आप। एग्जैक्टली इसमें गलती नहीं है किसी की, लेकिन जिस तरह से मेरे पोस्ट पे मुझे ट्रॉल किया गया, उल्टी सीधी बातें कि इसने पैसे लिए होंगे इसलिए ऐसा पोस्ट किया है, या बहुत सारे मुझ पर पर्सनल एलिगेशंस भी लगे, लेकिन अभी भी मैं अपनी उसी बात पे कायम हूँ। क्योंकि अगर मैंने किसी कुंडली पे एनालिसिस अपना टाइम दिया है, तो हो सकता है एटलीस्ट 80% चांसेस हैं कि वो सही हो। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं मेरी ज़्यादातर प्रेडिक्शन सही ही होती हैं, चाहे वो किसी इलेक्शन की रही हो या कश्मीर इशू रहा हो। हालांकि ट्रॉल मुझे पहले भी किया जा चुका है, जब मैंने वर्ल्ड कप के बारे में प्रेडिक्शन की थी कि विराट कोहली का टाइम अच्छा नहीं है, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी नहीं।
तब भी ऐसा हुआ था। फिर मैंने बोला धोनी का टाइम आ चुका है, उनको रिटायरमेंट अनाउंस कर देना चाहिए। लास्ट ईयर जून जुलाई में मैंने ये पोस्ट किया था। उसके बाद आप अभी तक देख लो, जो धोनी ने कोई मैच खेला ही नहीं है और रिटायरमेंट भी अनाउंस कर ही चुके हैं, वो इस साल आगे किया है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो पहले से चली आ रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो मेन टॉपिक है हमारा वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। आप ध्यान देंगे कि हम हमेशा जो है हमारी जो मनोविज्ञान है वो वीक पॉइंट की तरफ ज़्यादा जाता है। जो कमजोर पक्ष होता है, जो वीक साइड होता है, उसको हम सपोर्ट करना चाहते हैं। सुशांत सिंह के केस में भी देख लीजिए, सुशांत सिंह को शायद बहुत कम लोग जानते थे, मेरे फादर भी नहीं जानते थे, उनको भी पता है सुशांत सिंह की सिस्टर कौन है, कोई नहीं जानता था। और इनफैक्ट मैं भी नहीं जानता था। मैंने एक उनकी मूवी देखी थी MS धोनी, वो भी शायद मैंने धोनी की वजह से देखी थी, और बाकी मुझे पता नहीं था। शायद ये भी हो सकता है मैं बॉलीवुड उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, हॉलीवुड मुझे ज़्यादा लॉजिकल लगता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक टीवी सीरीज है मनी हाइस्ट, नेटफ्लिक्स पे है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी है, काफ़ी फेमस थी। उसमें एक पर्सन होता है जो मेन मास्टरमाइंड होता है, वो उसका नाम उसको प्रोफेसर लोग बुलाते हैं। वो एक लॉजिक देता है कि जो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है वो कोई अगर परेशान है, दुखी है या कमज़ोर है, उसकी तरफ ज़्यादा हो जाती है। हालांकि वैसा उसमें हुआ भी, पब्लिक वहाँ रॉबर्स को, लूटने वालों को सपोर्ट करने लगी, जो बैंक लूटने गए थे, ये हुआ भी वहाँ पे। और उसने उसमें एक शायद किसी फुटबॉल मैच या सॉकर मैच, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसका एग्जाम्पल दिया था। लेकिन चूंकि हम इंडियन हैं, हम क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको क्रिकेट का। मान लीजिए जैसे मान लीजिए इंडिया का मैच नहीं है, इंडिया का होता तो हम इंडिया को ही सपोर्ट करते हैं, राइट। लेकिन मान लीजिए एक मैच है वर्ल्ड कप T20 का फाइनल मैच है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब आप सोचिए आप किसको सपोर्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया जो हमेशा से ही मैच जीतता आया है, या बांग्लादेश जिसने विश्व कप नहीं जीता, वो मैच भी बहुत मुश्किल से जीत पाता है। आप अपना एक बार शांत दिमाग से सोचिए आप किसको सपोर्ट करेंगे। मैं श्योर हूँ 80% लोग चाहेंगे बांग्लादेश जीत जाए विश्व कप। तो मैं वही लॉजिक आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसके हिसाब से हम वीक पॉइंट को सपोर्ट करते हैं। शायद सुशांत सिंह के साथ के केस में भी ऐसा ही हो रहा है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी जो व्यूज़ हैं, लेकिन हमें कभी भी अपनी बातें दूसरों पे थोपनी नहीं चाहिए। जैसा मैंने बताया, अगर वो बर्थ डिटेल्स जो मैंने एनालिसिस किया वो गलत हो सकती है, तो मैं भी गलत हो सकता हूँ। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, या फिर मैं कोई ऐसा सिद्ध पुरुष भी नहीं हूँ कि मैं आंखें बंद करूँगा और 14 जून 2020 को 601 नंबर प्लेट में क्या हुआ था वो सब मुझे दिखने लगेगा, राइट। ऐसा भी नहीं है। पर हाँ, कुछ लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजर को मैजिशियन समझते हैं, जादूगर, कि एस्ट्रोलॉजर ने एक जेब में रुमाल डाला तो दूसरे से कबूतर निकाल दिया। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। एक एस्ट्रोलॉजर भी आपकी तरह इंसान ही है, और वो भी जो बर्थ चार्ट होता है उसका एनालिसिस करता है। बर्थ चार्ट गलत हो गई तो प्रेडिक्शन गलत हो सकती है, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको इस तरह से बार बार कि आपकी प्रेडिक्शन ये गलत है, सुशांत सिंह का मर्डर है, ये है, वो है, भाई जो भी है, मैं चाहता हूँ सुशांत सिंह को जो है वो जस्टिस मिले, न्याय मिले, चाहे जो भी हो। इसलिए CBI इंक्वायरी भी चल रही है, नई नई थ्योरीज सामने आ रही हैं, नए नए लोग सामने आ रहे हैं, ड्रग केस भी आ रहे हैं, ड्रग कनेक्शन भी आ रहा है। और अभी चूँकि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1 सितंबर 2020 को, अभी और भी फैक्ट्स आ रहे हैं कि सुशांत को डिप्रेशन था। अब था या नहीं था वो भी एक जांच का विषय है, लेकिन हमें वेट करना चाहिए। तो मित्रों, मैं कहूँगा कि आप लोग भी धैर्य रखिए, मैं भी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया था, अपना टाइम लगाया था। तो देखते हैं, वो बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। हालांकि ये आप मान के चलिए कि मेरी प्रेडिक्शंस कम से कम 80% तक तो सही होती ही होती हैं। बाकी अब मैं भगवान तो हूँ नहीं। तो मित्रों चलिए, अभी आप धैर्य रखिए, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, किसी और वीडियो पे। तब तक